Moving on to the next, the adjective of numbers. An adjective that tells us the number of things or persons or the order of things or people in a series is called adjective of number. Adjective of number मतलब नंबर के बारे में बात करेंगे, किसी थिंग के नंबर्स के बारे में बात करेंगे, किसी पर्सन के नंबर के बारे में बात करेंगे, या फिर ये ऑर्डर के बारे में भी बात कर सकते हैं, पहला कौन है दूसरा कौन है। कुछ लोग अगर सीरीज में खड़े हुए सीक्वेंस में तो उनके बारे में बात करेंगे, वी कॉल देम एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, द हैंड हैज 5 फिंगर्स। फिंगर्स नाउन है, उसे डिस्क्राइब कर रहा है 5, हो जाएगा एडजेक्टिव। एंड व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव? ये फिंगर्स के बारे में बता रहा है, कितने हैं, नंबर बता रहा है, फिंगर्स के 5 है, सो इट विल बी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और जैसा हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को देखा कि व्हाट टाइप पूछते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को देखा हाउ मच पूछते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आप क्वेश्चन पूछेंगे हाउ मेनी। अगर आंसर मिल गया इसका मतलब दिस इज अ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। द हैंड हैज हाउ मेनी फिंगर्स? 5 फिंगर्स। यू आर गेटिंग द आंसर, इट मींस दिस इज अ एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसी पर्सन के नंबर को बताने के लिए, किसी चीज के नंबर को बताने के लिए, किसी चीज के ऑर्डर को बताने के लिए, लोगों के ऑर्डर को बताने के लिए हम इसे यूज करते हैं। अच्छा, नंबर का हमने देख लिया, ऑर्डर के बारे में बात करेंगे क्योंकि उसकी भी एक अलग क्लासिफिकेशन है। 5 एक्चुअली एक नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है। 5 और ये एक एडजेक्टिव भी है। नाउ अंडरस्टैंड दैट द वर्ड्स which represent a number and are adjective, they are termed, उनका नाम रखा है, they are termed as numeral adjective। न्यूमरल मतलब नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले और एडजेक्टिव मतलब नाउन के लिए आने वाले। सो दे हैव अ डिफरेंट नेम। न्यूमरल एडजेक्टिव मीन्स दोज एडजेक्टिव विच रिप्रेजेंट अ नंबर। फॉर एग्जाम्पल 5, 6, 7, 100, मिलियन, डजन, दे ऑल विल बी न्यूमरल एडजेक्टिव जो एक नंबर को रिप्रेजेंट करें। लेट्स लुक एट द some examples to understand this better. Most students have cleared the entrance test. Ask a question. Here students are noun and the word most is describing the students. So it will be adjective. What type of adjective? Adjective of number. If you ask a question, how many students cleared the entrance? You will get an answer. Most student cleared. So it is an adjective of number. Today is her first dance class. So here the word first is actually showing the order. Which class? First class. And since the word first, the noun here is dance class, and the word first is actually showing the order. Sequence बता रहा है कि आज पहला है, order बता रहा है. So that will be again a adjective of number. अब जरा इनका डिफरेंस देख लेते हैं, ऑर्डर बताने वाला और नंबर बताने वाला। नाउ एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को हमने इस बेसिस पर, नंबर बताने के बेसिस पर, ऑर्डर बताने के बेसिस पर, हमने इसके 3 क्लासिफिकेशन वी हैव डिवाइडेड देम इनटू 3 टाइप्स. लेट अस अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम वन बाय वन. Adjective of number are of 3 kinds. First is definite numeral adjective. Definite numeral adjective means they will denote exact number. Exact number बताएंगे. Example देखिए, 1 boy, एक boy, पता है, पक्का नंबर है. 2 girls, 3 chairs. तो यहां पर ये exact number की बात कर रहे हैं, और जब exact number की बात करेंगे तो इन्हें हम बोलते हैं cardinals. इसका मतलब ये ऐसे numeral adjective है जो exact number, they will tell us the exact number of nouns. बॉय नाउन है, 1 एडजेक्टिव है.
सो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव मीन्स ये हमें बताएंगे कि एग्जैक्टली कितने लोग हैं. 2 गर्ल्स, 3 चेयर्स, इन्हें हम कार्डिनल्स बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसी में एक और टाइप है विच इज टेलिंग द ऑर्डर. फर्स्ट डे, सेकेंड मैच, थर्ड नोटबुक. दे आर ऑल्सो गिविंग दस एग्जैक्ट नंबर और रादर एग्जैक्ट ऑर्डर. और ऑर्डर बताने वाले इन्हें हम बोलेंगे ऑर्डिनल्स. सो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव वो होंगे जो एग्जैक्ट नंबर बताएंगे, कार्डिनल्स वो होंगे जो नंबर बताएंगे, ऑर्डिनल्स वो होंगे जो ऑर्डर बताएंगे पर एग्जैक्ट बताएंगे. फॉर एग्जाम्पल डिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो लास्ट क्या हो गया? ऑर्डिनल हो गया. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप. After the definite numeral adjective, the next is indefinite numeral adjectives. Now, indefinite numeral adjective, they will tell a number but not an exact number. For example, she did not attend any wedding function. Wedding function noun है, any adjective है. तो ये तो बता रहा है कि उसने कोई भी वेडिंग फंक्शन अटेंड नहीं किया, लेकिन कितना ये नहीं बता पा रहा है. नेक्स्ट, सम स्टूडेंट्स वर एब्सेंट यस्टरडे. स्टूडेंट्स नाउन है, सम इज टेलिंग अस. अब स्टूडेंट है तो सम मतलब कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, पर कितने ये नहीं बता रहा है. तो इसको बोलेंगे इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव. क्यों? नंबर तो बताएंगे पर एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएंगे. And the third type is the distributive numeral adjective. तो ये थोड़ा distributive word आप समझिए पहले. Distributive numeral adjective पर आगे बढ़े, इसके पहले आपको ये word समझना पड़ेगा. distributive, ये आगे भी बहुत useful है. Distributive मतलब सपोज करिए आपके पास ग्रुप ऑफ बॉयज या ग्रुप ऑफ गर्ल्स हैं या ग्रुप ऑफ आइटम्स हैं, एंड आउट ऑफ द ग्रुप आप किसी एक को रेफर करना चाहते हैं, वन एट अ टाइम आप रेफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लेकर आए हैं. और इसको रेफर करने वाले वर्ड होते हैं दो. एक होता है ईच, एक होता है एवरी. व्हेन यू वांट टू रेफर वन पर्सन आउट ऑफ अ ग्रुप, देन यू विल यूज डिस्ट्रीब्यूट. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल ऑब्जेक्टिव दे विल ऑल्सो रेफर वन एट अ नंबर, बट किसी स्पेसिफिक को ये रेफर नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, ईच गर्ल विल गेट अ पेन. नाउ विच गर्ल? दे आर नॉट मैचिंग. टोटल कितने हैं? दे ऑल्सो नॉट मेंशन. पर हर एक गर्ल को एक पेन मिलेगा, इन्होंने बताया. सो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव. एवरी वर्ड ऑफ द आर्टिकल इज फॉल्स. कितने वर्ड है ये नहीं बताया, लेकिन सारे वर्ड, हर एक वर्ड है ना, आउट ऑफ ऑल एवरी वर्ड इज फॉल्स. सो दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स. आई वांट टू मेंशन एक्चुअली दैट दिस डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, ये हमारे थोड़ा सा हमारे एग्जाम से थोड़ा बाहर है. हाँ, आरएमएस एग्जाम में हो सकता है इसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट यहाँ पर आपको जो वर्ड ईच और एवरी है, ये दोनों समझना ज़रूरी है. ये दोनों समझना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी साल रहा हो, जब से एग्ज़ाम शुरू हुई है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, ईच या एवरी पर एक क्वेश्चन हर साल पूछा गया है. कोई भी एग्ज़ाम हो, कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं एक साल पूछे जाते हैं, अगले साल नहीं पूछे जाते, पर ये दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जो हर साल आए हैं. तो ईच और एवरी का आप मीनिंग भी समझ लीजिए, उनकी एप्लीकेशन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलकर टॉपिक है, वहाँ पर और अच्छे से समझेंगे कि इसका यूज़ कैसे है. और मोस्टली ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इसका समझना चाहिए. ईच और एवरी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में लग जाएं तो पूरे सेंटेंस को सिंगुलर बना देते हैं. और डिटेल में बात करेंगे जब टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव. Now, after the adjective of numbers, the next is demonstrative adjective. Now, remember, when we were discussing pronouns, we also discussed demonstrative pronouns. And demonstrative adjectives are no different. It's only the function which differs. Demonstrative pronouns nouns को refer करते थे, और demonstrative adjective नाउन को क्वालिफाई करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग? वेल, द मीनिंग रिमेन्स द सेम. डिमॉन्स्ट्रेट करना मतलब हाईलाइट करना, फोकस करना, रेफर करना, पॉइंट आउट करना. सो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव विल पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग विच यू आर रेफरिंग टू इन द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल से समझते हैं. पहला तो डिमॉन्स्ट्रेटिव, इसमें कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं? इसमें आ जाता है दिस, इसमें आ जाता है दैट, दिस का प्लूरल फॉर्म दीज और दैट का प्लूरल फॉर्म दोस. तो बिल्कुल सेम ही है, बस थोड़ा फंक्शन डिफर कर रहा है. व्हाट इज द डिफरेंस इन द फंक्शन? लुक एट हियर. दिस गर्ल इज टॉलर देन अंजना. गर्ल इज अ नाउन और इस नाउन को हाईलाइट कर रहा है वर्ड दिस, तो ये हो गया एडजेक्टिव. एंड व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव दिस इज? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. तो वर्ड्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ फंक्शन चेंज हो गया. प्रोनाउन में वो नाउन को रिप्लेस करते थे, एडजेक्टिव में वो नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, नाउन के बारे में एडिशनल चीज कर रहे हैं, और डेमोन्स्ट्रेटिव है तो वो नाउन को पॉइंट आउट कर रहे हैं. तो यहां पर दिस हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. लेट अस डू सम मोर एग्जांपल्स एंड अंडरस्टैंड देम बेटर. जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि दिस जो होता है वो नियर बाय थिंग्स या पर्सन के लिए होता है, और दैट जो होता है वो थोड़ा फार अवे डिस्टेंट के लिए यूज किया जाता है. लेट्स लुक एट वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड. दैट बॉय इज माय ब्रदर. बॉय यहां पर नाउन है और बॉय को पॉइंट आउट कर रहा है वर्ड दैट, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव. एंड व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. अब क्योंकि ये चार ही हैं तो इनको पकड़ना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना, ओनली दीज 4 टाइप्स, तो इसको आप याद कर लीजिए. प्रोनाउन में भी काम आएंगे, एडजेक्टिव में भी काम आएंगे. नेक्स्ट एग्जांपल, दीज ट्रीज बेयर जूसी मैंगोज. ट्रीज नाउन है और ट्रीज नाउन को पॉइंट आउट कर रहा है वर्ड दीज, तो ये हो गया एडजेक्टिव. व्हाट टाइप ऑफ? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. नाउ अंडरस्टैंड, ट्रीज इज अ प्लूरल नाउन, तो हमने एडजेक्टिव का भी दिस का प्लूरल फॉर्म दीज यूज किया है. नेक्स्ट एग्जांपल, दोस प्लांट्स नीड्स टू बी वाटर्ड. प्लांट्स इज अ नाउन, प्लांट्स को हाईलाइट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है वर्ड्स दोस, तो ये हो गया एडजेक्टिव. व्हाट टाइप ऑफ? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. प्लांट्स प्लूरल नाउन है तो हमने एडजेक्टिव का भी प्लूरल फॉर्म दोस यहां पर यूज किया है. नाउ नीडलेस टू से कि दैट और दोस जब हम थोड़ी दूर की चीजों के बारे में बात करेंगे तब यूज किया जाएगा. दिस एंड दीज जब हम पास के बारे में बात करेंगे, कोई पास का ऑब्जेक्ट है, कोई पास की थिंग है, पास का कोई पर्सन है, नियर बाई है, तो उसके लिए हम दिस और दीज यूज करेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में रेस्पेक्टिवली. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. नेक्स्ट, possessive adjective. An adjective that shows possession or belonging, ownership बताने वाले adjectives. We call them possessive adjectives. Relationship बताएंगे, ownership बताएंगे, belonging बताएंगे, possessive adjective होंगे. It's similar to possessive pronouns, but only the function is different. यहां पर ये नाउन को क्वालिफाई करते हैं, प्रोनाउंस नाउन की जगह पर आते हैं. लुक एट एन एग्जांपल, माय फादर इज अ साइंटिस्ट. फादर नाउन है, माय फादर के लिए आया है, तो नाउन के लिए आने वाला वर्ड एडजेक्टिव हो गया, माय एडजेक्टिव हो गया. और इसका मीनिंग क्या है? ये बोल रहे हैं मेरे पापा. पोजेशन बता रहा है, ओनरशिप, रिलेशनशिप बता रहा है. So my will be possessive adjective. Next example, the dog wagged its tail. Tail noun है और tail के लिए आ रहा है वर्ड its, तो ये हो गया adjective. its मतलब उसकी, तो ये हो जाएगा possessive adjective. पोजेशन बता रहा है, ओनरशिप बता रहा है, बिलोंगिंग बता रहा है कि उसने अपनी टेल हिलाई. वैग मतलब अपनी पूंछ हिलाना. नेक्स्ट, द चिल्ड्रन थैंक्ड देयर पेरेंट्स. पेरेंट्स नाउन है, पेरेंट्स के लिए वर्ड आ रहा है देयर. देयर का मतलब वो उनके पेरेंट्स, तो उनके ये क्या हो गया? पोजेशन बता रहा है, ओनरशिप बता रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है, तो ये हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव. नाउ possessive adjective and possessive pronoun में कोई डिफरेंस नहीं है, so that the adjective जो है वो नाउन के लिए आता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, और जो प्रोनाउन होगा वो नाउन की जगह पर आएगा. Coming to the interrogative adjective,
As the word suggests interrogative, these adjectives are used to ask questions. Look at an example. What time is it? Time is a noun. और जो वर्ड what है ये टाइम के बारे में, टाइम को पूछ रहा है, नाउन के बारे में बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव. एंड व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव? क्वेश्चन पूछने वाला है तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. Whose bicycle are they riding? Bicycle is a noun. Whose noun के लिए आया है, एडजेक्टिव हो गया. What type of? Asking question, so interrogative adjective. Which way should we take for the airport? Third example, which way should we take for the airport? Way is a noun. Which noun के लिए आ रहा है, way के लिए आ रहा है, तो adjective हो गया. What type of adjective? Asking question, interrogative adjective. तो ऐसे adjective जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाएंगे उन्हें बोलेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव.